अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर साइंस। बेटा आज है हमारा चैप्टर नंबर 14 का 6th लेक्चर, ठीक है। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बताती चलूँ कि आज मैंने लेना था टेस्ट, ठीक है। और टेस्ट मैंने नहीं लिया क्योंकि अब कल टेस्ट तुम्हारा होगा, और कल जो मैं टेस्ट लूँगी वो होगा सिर्फ न्यूमेरिकल्स के टेस्ट लेने जा रही हूँ मैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एम्पेयर्स लॉ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हम आज करेंगे प्रॉब्लम्स, और कल हमने किए थे एम्पेयर्स लॉ के, ठीक है। तो एम्पेयर्स लॉ के जो प्रॉब्लम्स मैंने कल समझाए थे, प्रॉब्लम्स भी, एग्जाम्पल्स भी और 10 ईयर के क्वेश्चंस भी, ठीक है। और जो आज मैं समझाऊंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उनके भी, उनका टेस्ट तुम्हारा होगा कल, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या कि आज का जो लेक्चर है इसमें कुछ ऐसे हैं क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किए हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनका डेटा है, फार्मूला भी मैंने लिखा है, तो वो सॉल्व तुम खुद से करोगे। और जैसे ही क्लास ख़त्म होगी, ठीक है, तो उसके फ़ौरन बाद क्या करोगे, वो न्यूमेरिकल जो मैंने नहीं सॉल्व किए वो सोल्यूशन मुझे व्हाट्सएप करते जाओगे, और मैं वेट कर रही हूँ, करूँगी, ठीक है। सुबह में मैं आज जो है वेट कर रही हूँ। जैसे ही मेरा लेक्चर ख़त्म होगा, 2-3 प्रॉब्लम्स हैं जो ऐसी हैं जो मैंने सॉल्व नहीं की, तो वो सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करोगे सब बच्चियाँ, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। और आज का हम क्या करने जा रहे हैं कि आज हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रॉब्लम्स करेंगे। मैंने कहा था इस टॉपिक को ज़रा सा देख लेना, ठीक है। और अगर नहीं भी देखा तो मैंने यहाँ पे देखो, मैंने प्रॉब्लम्स यहाँ पे ये फार्मूलाज जो है मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ये देखो, पहला क्या है, ये डेल्टा फाई क्या है, फ्लक्स है, यहाँ लिखा हुआ है मैंने। फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये भी मैंने मेंशन किया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। फिर डेल्टा ए क्या है, एरिया। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो फ्लक्स था, क्या क्या टर्म्स हैं, क्या क्या यूनिट्स हैं, मैंने सारा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए हम ये फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे। पहला क्या है, ईएमएफ इक्वल्स टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ये ईएमएफ क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स को शो कर रहा है। डेल्टा फाई क्या है, फ्लक्स है। और डेल्टा टी क्या है, टाइम, ठीक है। डेल्टा फाई क्या है, फ्लक्स है, और डेल्टा टी क्या है, टाइम। अगर इस पूरी टर्म को हम एक साथ देखें, डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है, ये जो पूरी टर्म है डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी जो है वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फिर सेकंड फार्मूला हमारे पास है, ये ईएमएफ क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। एम क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, और म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी। डेल्टा आईपी क्या है, करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल, ठीक है। और डेल्टा आईपी करंट, और डेल्टा आईपी को अगर हम प्रॉपर इसका नाम बताएं तो क्या होगा, ये चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है। फिर डेल्टा टी क्या है, टाइम। एल क्या, यहाँ पे थर्ड फार्मूले में ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। डेल्टा आई क्या है, चेंज ऑफ करंट। डेल्टा टी क्या है, टाइम। फिर इसके अलावा मैंने यहाँ पे भी सारा मेंशन कर दिया है कि एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। डेल्टा फाई क्या है, फ्लक्स। एम क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, यूनिट क्या है, हेनरी। एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, यूनिट क्या है, हेनरी, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस हो या सेल्फ इंडक्टेंस, दोनों इंडक्टेंस हैं, ठीक है। तो दोनों का यूनिट क्या है, हेनरी। डेल्टा आई क्या है, करंट। करंट का यूनिट क्या है, एम्पेयर। और डेल्टा टी क्या है, टाइम। टाइम का यूनिट क्या हम लेंगे, सेकेंड लेंगे, ठीक है। ओके, अब हमारे पास है एग्जाम्पल है 14.7। अब इसमें है कि अ कॉइल ऑफ 600 टन्स, नंबर ऑफ टन्स हैं, और नंबर ऑफ टन्स को हम शो करेंगे डेल्टा एन से, कैपिटल एन से, सॉरी कैपिटल एन से कहते हैं। 600 टन्स इन अ थ्रेडेड बाय अ फ्लक्स ऑफ, फ्लक्स है तो किससे शो करेंगे, डेल्टा फाई से। तो डेल्टा फाई यहाँ पे है 8 एक्सपोनेंट -5 वेबर्स इफ़ दिस फ्लक्स इज़ रिड्यूस टू 3 एक्सपोनेंट -5 वेबर। तो यहाँ पे देखो फ्लक्स की दो वैल्यूज़ हैं, पहली वैल्यू ये है, ये सेकंड वैल्यू। दो फ्लक्स हैं, तो एक को हम शो करेंगे डेल्टा फाई 1 से, सेकंड वाले को हम शो करेंगे डेल्टा फाई 2 से। फिर कहते हैं इन 0.01 सेकेंड, तो ये क्या है, टाइम। अब कहते हैं कि फाइंड द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। अब यहाँ हमने डेटा बना लिया, एन क्या है, 600, नंबर ऑफ टर्न्स। डेल्टा फाई 1 पहला फ्लक्स, सेकंड फ्लक्स की वैल्यू को डेल्टा फाई 2 से शो करेंगे। डेल्टा टी क्या है, टाइम। और हमें ईएमएफ फाइंड करना है। ईएमएफ के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। एन भी गिवन है, डेल्टा टी भी गिवन है, फाई की जगह दो फाई गिवन है, हमें तो एक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा फाई क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डेल्टा फाई इक्वल्स टू डेल्टा फाई 1 माइनस डेल्टा फाई 2। डेल्टा फाई 1 माइनस डेल्टा फाई 2 मैंने क्यों लिखा कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसको प्लस में रखेंगे, कम वाली वैल्यू को माइनस में। तो देखो डेल्टा फाई 1 की वैल्यू ज़्यादा है, डेल्टा फाई 2 की वैल्यू कम है, तो इसलिए मैंने लिखा फाई 1 माइनस फाई 2। अगर फाई 2 की वैल्यू ज़्यादा होती तो हम लिखते डेल्टा फाई 2 माइनस डेल्टा फाई 1।
बस इतना याद रखो कि जो वैल्यू बड़ी होती है उसको पॉजिटिव में रखेंगे और जो वैल्यू कम होगी उसको किस में रखेंगे, नेगेटिव में। तो ये मेरे पास आ गया डेल्टा फाई। अब इसको सॉल्व तुम्हें खुद से करना है। ये फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है। n की जगह रखोगे 600, डेल्टा फाई की जगह रखोगे ये वाली वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है 5 एक्सपोनेंट माइनस 5 वेबर, डेल्टा t की जगह रखेंगे 0.01 सेकेंड। ठीक है, पहले n को और डेल्टा फाई को मल्टीप्लाई करना, फिर t की वैल्यू से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व करके मुझे अभी के अभी 10 बजे से पहले व्हाट्सएप करोगे। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ, बैठी हुई हूँ। ठीक है, मेरा लेक्चर जैसे ही ख़त्म होगा तो तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो जाएगा और मुझे सॉल्व करके सोल्यूशन जो है व्हाट्सएप करते चले जाना। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है 14.8। इसमें कहते हैं अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैज़ अ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस तो किससे शो करेंगे, कैपिटल N से। कितना है 1.5 हेनरी। यहाँ मैंने लिखा हुआ है कैपिटल M क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस को शो करते हैं किससे, कैपिटल M से। कितना है ये 1.5 हेनरी। फिर आगे कहते हैं क्वेश्चन में इफ़ द करंट इन द प्राइमरी चेंज फ्रॉम 0 टू 20 एम्पियर, यानी दो तो करंट है यहाँ पे, एक 0 एम्पियर और एक क्या है 20 एम्पियर। तो 0 को हम कर देंगे I1 और 20 को हम कर देंगे I2। ये देखो I1 क्या है 0 एम्पियर, I2 क्या है 5 एम्पियर। ठीक है, फिर कहते हैं इसके बाद टाइम गिवन है 0.050 सेकेंड। तो टाइम है 0.050 सेकेंड्स। आगे कहते हैं व्हाट इज़ द एवरेज इंड्यूस्ड EMF। हमें क्या फाइंड करना है, इंड्यूस्ड EMF। फिर आगे कहते हैं इन द सेकेंडरी इफ़ द सेकेंडरी कॉइल हैज़ 800 टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स है तो किससे शो करेंगे, ये रहा कैपिटल N। सेकेंडरी कॉइल है तो NS कर देंगे, खाली N भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स 800 हों देन फाइंड द चेंज ऑफ फ्लक्स इन इट। चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होता है, डेल्टा फाई। ठीक है, यहाँ मैंने लिख भी दिया है। तो हम क्या करेंगे, देखो M गिवन है तो M का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, EMF इक्वल्स टू M डेल्टा I डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ठीक है, M गिवन है, M की जगह कितना रखेंगे 1.5, डेल्टा I की जगह देखो दो I की वैल्यूज़ हैं तो हम डेल्टा I फाइंड करेंगे। डेल्टा I इक्वल्स टू I2 माइनस I1। जैसे मैंने पहले भी कहा था जो वैल्यू बड़ी होगी उसको प्लस में रखेंगे, जो छोटी होगी उसको माइनस में। तो I2 की वैल्यू ज़्यादा है, I1 की वैल्यू कम है, इसीलिए मैंने लिखा I2 माइनस I1 और डेल्टा I आ गया। तो M की जगह रखेंगे 1.5, डेल्टा I कितना है 20 और टाइम कितना है 0.50। इसे सॉल्व करेंगे तो EMF हमारे पास आ गई 600 वोल्ट। फिर इसके बाद कहते हैं कि EMF तो हमने फाइंड कर ली, अब क्या फाइंड करना है, डेल्टा फाई। डेल्टा फाई के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, EMF इक्वल्स टू N डेल्टा फाई ओवर डेल्टा T। N भी गिवन है। ठीक है, EMF अभी जो हमने फाइंड की ये वाली क्या कितनी फाइंड की है 600, तो फार्मूले में EMF की जगह रखेंगे 600। ठीक है, डेल्टा फाई हमें फाइंड करना है, N कितना है 800 है, टाइम कितना है 0.50। तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ रख देंगे। ठीक है, डेल्टा फाई हमें फाइंड करना था तो अब क्या करेंगे 800 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। यहाँ हम ऐसे भी कह सकते हैं यहाँ पे 800 ऊपर था, दूसरी साइड पे जाके कहाँ आ गया नीचे। इसी तरह 0.050 यहाँ पे नीचे था, दूसरी साइड पे जाके कहाँ आ गया ऊपर। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा फाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.0375 वेबर्स। मैंने इसीलिए लेक्चर के स्टार्ट में सारे फार्मूलाज मैंने लिख दिए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो फार्मूलाज हैं, ठीक है, वो मैंने मेंशन कर दिए हैं, उन्हीं को हम यूज़ करेंगे। मैंने फार्मूलाज भी लिखे हैं, जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं उनके नाम भी लिखे हैं, उन टर्म्स के जो यूनिट्स हैं वो भी मैंने मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे मैंने कहा है कि तुम्हें सॉल्व खुद करना है, सॉल्व करके मुझे अभी के अभी व्हाट्सएप करोगे। ठीक है, जहाँ सोल्यूशन नहीं है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 14.9। इसमें कहते हैं अ सर्किट इन विच देयर इज़ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज़ चेंज सो दैट द करंट फॉल्स टू 0 इन 0.1 सेकेंड। ये क्या है 0.1 सेकेंड क्या है, यहाँ पे टाइम है, करंट कितना है 5 एम्पियर। फिर आगे कहते हैं इफ़ एन एवरेज EMF ऑफ 200 वोल्ट। EMF है तो हम E से शो करेंगे, EMF पूरा भी लिख सकते हैं। व्हाट इज़ द सेल्फ इंडक्टेंस इन द सर्किट। ठीक है, देखो I गिवन था, डेल्टा T गिवन था, EMF गिवन था, सेल्फ इंडक्ट करेंगे L से शो करते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो M से, कैपिटल M से शो करते हैं। अगर सेल्फ इंडक्टेंस है तो हम कैपिटल L से शो करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, EMF इक्वल्स टू L डेल्टा I ओवर डेल्टा T।
डेल्टा आई भी गिवन है, डेल्टा टी भी गिवन है, ईएमएफ भी गिवन है, एल हमें फाइंड करना है। ये खुद से सॉल्व करोगे अभी, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ रखोगे इनकी जगह, फिर आई को और टी को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो टी ऊपर आ जाएगा और आई की वैल्यू नीचे आएगी यहाँ पे, ठीक है। सॉल्व करके इसका सोल्यूशन मुझे व्हाट्सएप करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 14.10। 14.10 में कहते हैं, ठीक है, पेज नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे अब बुक से खुद देखना, इसीलिए मैंने मेंशन किया है यहाँ पे पेज नंबर 138 पे। ये एग्जांपल है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ईएमएफ हमें फाइंड करना है। एल क्या है, लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम क्या करते हैं, हमेशा मीटर में कन्वर्ट करते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू हमारे पास होती है सेंटीमीटर वाली, उसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 100 से, ठीक है। तो अब ये सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में, और कन्वर्ट होने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0.05। एंगल गिवन है 60 डिग्री। वेलोसिटी गिवन है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। वेलोसिटी है 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ भी इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 सेंटीमीटर को 100 में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, EMF इक्वल्स टू BVL साइन ऑफ थीटा। डेटा को देख के हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। ये देखो अब क्या है कि EMF हमें फाइंड करना है, BV गिवन है, V क्या है वेलोसिटी, L क्या है लेंथ, साइन ऑफ थीटा एंगल ये भी गिवन है। सारी वैल्यूज़ रखोगे और इसका सोल्यूशन मुझे व्हाट्सएप करोगे आज ही, और सुबह 10 बजे से, आज 10 बजे से, सुबह 10 बजे से पहले, ठीक है। ओके, अब हम आ जाते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। तुम्हारी बुक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की सिर्फ 4 ही प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 10। इसमें कहते हैं व्हाट इज़ द म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो किससे शो करेंगे, कैपिटल M से। कैपिटल M हमें फाइंड करना है। आगे कहते हैं ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल इफ़ करंट चेंज ऑफ 6 एम्पियर, ठीक है। चेंज ऑफ करंट कितना है, 6 एम्पियर। डेल्टा आई से शो करेंगे। कहते हैं इन वन कॉइल कॉजेज द फ्लक्स इन द सेकेंड कॉइल ऑफ 200 टन्स। ये क्या है, नंबर ऑफ टन्स हैं, तो कैपिटल N से शो करेंगे इसे, ठीक है। और चेंज बाय 12 एक्सपोनेंट -4 वेबर। वेबर किसका यूनिट होता है, फ्लक्स का। इसका मतलब ये क्या है, डेल्टा पाई। हम कैसे पहचानेंगे, यूनिट से, ठीक है। हम चीज़ों को उनको यूनिट से पहचानते हैं। तो ये इसके साथ लिखा है 12 एक्सपोनेंट -4 वेबर, मीन्स ये जो गिवन है ये क्या है, फ्लक्स है। तो क्या है, डेल्टा पाई से शो करेंगे। क्या है, 12 एक्सपोनेंट -4 वेबर्स। नंबर ऑफ टर्न्स 2000 है। करंट 6 एम्पियर है। म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कैपिटल M हमें फाइंड करना है। M फाइंड करना है तो देखो M का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, EMF इक्वल्स टू M डेल्टा I ओवर डेल्टा T। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। पहले देखो इक्वेशन नंबर 1 को। अब इसमें हमें M फाइंड करना है, डेल्टा I गिवन है, डेल्टा T भी नहीं है, EMF भी नहीं है। अगर ये मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो M भी हमारे पास देखो अननोन है, ये तो हमें फाइंड करना है। EMF की वैल्यू भी नहीं है, डेल्टा T भी नहीं है, सिर्फ I गिवन है। यानी ये वाला फॉर्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते कि इसमें तीन चीज़ें अननोन हैं। सिर्फ एक I की वैल्यू है करंट की, ना तो हमारे पास T है, ना हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, और ना ही EMF है। तो फिर मैंने क्या किया, इसको देखते हुए कि मेरे पास देखो यहाँ क्या था, फ्लक्स गिवन था ना, तो फ्लक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये क्या है, EMF इक्वल्स टू N डेल्टा फाई ओवर डेल्टा T। इक्वेशन नंबर 2 इसका नाम दे दिया, ठीक है। अब इन इक्वेशन 1 और 2 को हम करेंगे कंपेयर। जब हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड देखो सेम है। इसकी इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या है, EMF। इक्वेशन नंबर 2 की भी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, EMF। जब अब हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, जब भी दो इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो जो सेम साइड्स होती हैं उनको छोड़ देते हैं और बाकी दोनों साइड्स को इक्वल कर देते हैं, ठीक है। इसको हम छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे, तो ये हो जाएगा M डेल्टा I ओवर डेल्टा T, फिर इक्वल्स टू N डेल्टा फाई ओवर डेल्टा T। इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। जब इस फॉर्म में हम इक्वेशन लिखेंगे तो डेल्टा T ये वाला और डेल्टा T ये वाला दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब जो रिमेनिंग है उसको हम उतार लेंगे। क्या है, M डेल्टा I फिर इक्वल्स टू N डेल्टा फाई। ये मैंने यहाँ लिख लिया। अब हमें फाइंड क्या करना था, यहाँ देखो M हमें फाइंड करना है। कहते हैं व्हाट इज़ द म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में मैं क्या करूँगी, अब M को यहाँ रखा, डेल्टा I हम शिफ्ट कर देंगे। डेल्टा I यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ऊपर है, राइट हैंड साइड पे इसको शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। N गिवन है, देखो कितना है, 2000 रखेंगे इसकी जगह।
फिर क्या है डेल्टा फाइव भी गिवन है हमारे पास 12 एक्सपोनेंट माइनस 4, इसकी जगह इसकी वैल्यू रख देंगे। डेल्टा आई करंट गिवन है 6 एम्पियर, यहाँ मैंने सारी वैल्यूज़ रख दी। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके मुझे आंसर व्हाट्सएप करोगे, इसका आंसर क्या आ रहा है। आंसर मैंने नहीं लिखा, ये अब तुम्हें खुद से करना है। कैसे करोगे, पहले 2000 को 12 एक्सपोनेंट माइनस 4 को मल्टीप्लाई करोगे और 6 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, ओके अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है 14.11। ये है प्रॉब्लम नंबर 11 है। इसमें कहते हैं एन ईएमएफ ऑफ 45 मिली वोल्ट। ठीक है, ईएमएफ कितनी है, 45 मिली वोल्ट। अब ये मिली, एम स्मॉल एम किसे शो कर रहा है, स्मॉल एम क्या है, मिली वोल्ट। अब इस मिली को हम ख़त्म करेंगे। 1 मिली इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय 1000, या फिर इक्वल होता है 10⁻³ जहाँ पे भी मिली होता है तो उस वैल्यू को 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे कि मिली की जगह हम रख सकते हैं 10⁻³ ठीक है, 1 मिली इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय 1000। 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं, 3, 1000 डिवाइड हो रहा है तो इसी वजह से ये होता है एक्सपोनेंट -3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मिली की जगह रख देंगे एक्सपोनेंट -3। ठीक है, और इसका यूनिट वोल्ट है, वैसे ही रहेगा। कहते हैं एन ईएमएफ ऑफ 45 मिली वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ऑफ 500 टन्स व्हेन द करंट इन अ नेबरिंग कॉइल चेंज फ्रॉम 10 एम्पेयर टू 4 एम्पेयर। अब ये क्या है, 500 टन्स क्या है, नंबर ऑफ कॉइल। अब क्या है यहाँ पे देखो, करंट दो करंट है, एक है 10 एम्पियर और एक है 4 एम्पियर। तो हम क्या करेंगे, I1 को कर देंगे 10 एम्पियर, 4 को कर देंगे I2, और टाइम है यहाँ पे 0.2 सेकेंड। ठीक है, देखो 45 मिली वोल्ट, मिली की जगह रख दिया हमने 10⁻³ यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है कि ठीक है 1 मिली किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ टर्न्स थे तो कैपिटल N से शो करेंगे। 500 I1 10 I2 4 एम्पियर। ठीक है, और डेल्टा टी गिवन है 0.2 सेकेंड्स। फिर इसके बाद है पार्ट ए। पार्ट ए में कहते हैं व्हाट इज़ द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। म्यूचुअल इंडक्टेंस तो क्या हमें फाइंड करना है पार्ट 1 में, कैपिटल M। फिर पार्ट बी में कहते हैं व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द सेकेंड कॉइल। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को हम शो करते हैं डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। लेक्चर के शुरू में भी मैंने बताया था डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यहाँ मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स किससे शो करेंगे, डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें फाइंड करना है, तो हमने M वाला फॉर्मूला लिख दिया। क्या है, EMF इक्वल्स टू M क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब हमें डेल्टा आई की एक वैल्यू चाहिए होती है, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, तो हम डेल्टा आई फाइंड करेंगे। बड़ी वैल्यू को प्लस में रखेंगे, छोटी वैल्यू को माइनस में रखेंगे। बड़ी वैल्यू को I1 से शो कर रहे हैं, छोटी वैल्यू को I2 से शो कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा आई इक्वल्स टू I1 माइनस I2। I1 की वैल्यू बड़ी थी इसलिए I1 को प्लस में रखा, I2 कम था इसलिए I2 को हमने माइनस में रखा। 10 - 4 क्या हो जाएगा, 6 एम्पियर। ये तो हमने फाइंड किया डेल्टा आई। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, EMF यहाँ पे गिवन है, EMF की जगह हम रखेंगे 45 एक्सपोनेंट -3, डेल्टा आई की जगह रखेंगे हम 6 और डेल्टा टी की जगह रखेंगे हम 0.2। तो ये आ गया, देखो ये हम, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए यहाँ हम क्या करेंगे, फार्मूलों को पहले सेट भी कर सकते हैं। कैसे सेट करेंगे, ये फार्मूला है। अब इस डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी को हम शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी यहाँ के क्या हो जाएगा, EMF से डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। EMF की जगह EMF की वैल्यू रखी 45 एक्सपोनेंट -3, डेल्टा आई 6 था, डेल्टा टी 0.2 था। पहले 6 को 0.2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ गया। फिर इसके बाद 45 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 30, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया 1.5 एक्सपोनेंट -3 हेनरी। ठीक है, ओके। फिर है इसका पार्ट बी में हमें फाइंड करना था रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो हम फ्लक्स वाला यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, ये क्या है, EMF इक्वल्स टू N डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा फाई यहाँ पे क्या है, फ्लक्स है। ठीक है, डेल्टा फाई यहाँ पे क्या है, फ्लक्स है। और ये जो टर्म है डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये पूरी टर्म क्या शो कर रही है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और हमें फाइंड भी क्या करना है, पार्ट बी में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स फाइंड करना है। तो हम डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी को राइट हैंड साइड पे रहने देंगे, N को हम शिफ्ट करेंगे, N यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है,
अब ईएमएफ गिवन है, कितनी है 45, एक्सपोनेंट -3 रखा, नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन था, इसकी जगह 500 रखा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी की वैल्यू आ गई। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होता है, डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, डेल्टा फाई और डेल्टा टी की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब इसका यूनिट क्या होगा, डेल्टा फाई क्या है, क्या है फ्लक्स, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है वेबर, तो हमने डेल्टा फाई की जगह रख दिया वेबर। डेल्टा टी क्या है टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, तो इसकी जगह हमने रख दिया सेकंड। तो ये हो गया 9 एक्सपोनेंट -5 वेबर पर सेकंड। वेबर पर सेकंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर अगर सेकंड और वेबर को एक साथ लिखें तो ये हो जाएगा वेबर और ये सेकंड की पावर -1। सेकंड की पावर -1 का मतलब ही क्या है, पर सेकंड। किसी भी चीज़ की पावर अगर -1 हो इट मीन्स वो डिवाइड हो रही होती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। अब अगली प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर है 12। इसमें कहते हैं एन आयरन कोर सोलिनॉइड विथ 400 टन्स, नंबर ऑफ टन्स हैं तो किससे शो करेंगे हम, कैपिटल एन से, हैज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये क्या है ए को हम 4 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम शो करेंगे किससे, ए से, ये रहा। ठीक है, फिर कहते हैं करंट ऑफ 2 एम्पेयर, यानी आई यहाँ पे क्या है 2 एम्पेयर, और बी यहाँ इन्होंने मेंशन ही कर दिया कि बी क्या है 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। आगे कहते हैं हाउ लार्ज एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट, हमें क्या फाइंड करना है, ईएमएफ फाइंड करना है। फिर आगे कहते हैं इफ़ द करंट इज टर्न्ड ऑफ इन 0.1 सेकेंड, यानी ये क्या है टाइम है, डेल्टा टी से शो करेंगे। आगे कहते हैं व्हाट इज़ द सेल्फ इंडक्टेंस, यानी दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक ईएमएफ एक सेल्फ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस अब देखो एन क्या है 400, ए क्या है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया का यूनिट हम रखते हैं मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर 1 सेंटीमीटर होता है तो एक दफ़ा डिवाइड करते हैं 100 से, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हैं, तो हम क्या करेंगे इसको 2 दफ़ा डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये हमारे पास आ गया 4 एक्सपोनेंट -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 दफ़ा 100, यहाँ पे देखो कितने ज़ीरो हैं 1 2 3 4, तो पावर क्या हो जाएगी -4। -4 क्यों होगी कि दोनों 100 डिवाइड हो रहे हैं, जब भी कोई चीज़ 100 है 10 है 1000 है वो डिवाइड हो रहा हो तो पावर माइनस में आती है। ठीक है, तो ये हो गया 4 एक्सपोनेंट -4 मीटर स्क्वायर। करंट कितना था 2 एम्पेयर, आई से शो किया, बी है 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ईएमएफ हमें फाइंड करना है, टाइम है 0.1 सेकेंड, और हमें फाइंड करना है एल। ठीक है, एल क्या है सेल्फ इंडक्टेंस। तो हम क्या करेंगे कि देखो पहले हमें क्या फाइंड करना है ईएमएफ। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा ईएमएफ किसके इक्वल होता है, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी के जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखो हमारे पास डेल्टा फाई तो है नहीं, डेटा में हम वापस जाते हैं, यहाँ पे हमें कहीं पे डेल्टा फाई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमें पता है कि डेल्टा फाई इक्वल होता है बी डॉट डेल्टा ए के। देखो यहाँ बी भी गिवन है, ए भी गिवन है, तो पहले हम क्या करेंगे डेल्टा फाई फाइंड करेंगे। यहाँ मैंने लिखा है डेल्टा फाई इक्वल्स टू बी डॉट डेल्टा ए, ये फार्मूला मैंने शुरू में भी लिखा हुआ है। ठीक है, लेक्चर के स्टार्ट में ही मैंने सारे फार्मूलाज लिख दिए हैं। बी की जगह बी की वैल्यू रखेंगे, डेल्टा ए की जगह डेल्टा ए की वैल्यू रखेंगे मीटर वाली। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा फाई आ गया। अब हम ईएमएफ वाला फार्मूला दोबारा से लिखेंगे। अब ईएमएफ अब क्या करेंगे, एन कितना था 400, एन की वैल्यू रखी, डेल्टा फाई हमने ये कैलकुलेट किया, इसकी जगह हम रख देंगे डेल्टा फाई की जगह 2 एक्सपोनेंट -4, डेल्टा टी गिवन है 0.1। इसको सॉल्व करेंगे तो ईएमएफ हमारे पास आ गया 0.8 वोल्ट। अच्छा, हमें क्या फाइंड करना था, ईएमएफ फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया। अब रह गया सेल्फ इंडक्टेंस एल। ठीक है, ईएमएफ आ गया, एल के लिए एल वाला फॉर्मूला लिख देंगे, ये हो गया ईएमएफ इक्वल्स टू एल डेल्टा आई और डेल्टा टी। फिर इसको हम एल के लिए लिखेंगे तो इस डेल्टा आई और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी को हम शिफ्ट कर देंगे, तो ये डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी यहाँ के क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ईएमएफ जो हमने, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट की है, ईएमएफ क्या है 0.8, तो अब हम पार्ट 2 में ईएमएफ की जगह रखेंगे 0.8, डेल्टा आई जो गिवन है वही रखेंगे, डेल्टा टी जो गिवन है वही रखेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ गई सेल्फ इंडक्टेंस की। सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी, चाहे वो सेल्फ हो चाहे म्यूचुअल हो, तो इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा, हेनरी। आज के लेक्चर का है ये लास्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, अब इसमें कहते हैं द करंट इन अ कॉइल ऑफ 325 टन्स, नंबर ऑफ टन्स है तो ये क्या हो गया, कैपिटल एन कितना है 325, चेंज फ्रॉम 0 टू 6.32 एम्पेयर। दो यहाँ पे करंट है 0 एंड 6.32, तो I1 क्या है 0 हमने कर दिया, I2 को कर दिया हमने 6.32 एम्पेयर।
यहाँ देखो ये है आई का मतलब करंट चेंज फ्रॉम, लिखा हुआ है 0 फिर डैश 6.32। अगर इस तरह से भी लिखा हो तो पहली वैल्यू I1, सेकंड वैल्यू I2 जो मैंने लिखा है, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए ये वाली लाइन तुम लोग को लिखी है, और तुम लोग डेटा बनाओगे तो ये नहीं लिखोगे, ठीक है। फिर आगे कहते हैं फ्लक्स ऑफ 8.46 एक्सपोनेंट -4 वेबर। फ्लक्स है तो किससे शो करेंगे, डेल्टा फाई से। आगे कहते हैं व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस को शो करते हैं डेल्टा एल से, यानी डेल्टा एल हमें फाइंड करना है। फ्लक्स गिवन है, करंट गिवन है और नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है। एल फाइंड करना है तो एल का फॉर्मूला लिखा हमने, EMF इक्वल्स टू एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब जब हम ये सॉल्व करने जाएंगे तो देखो एल हमें फाइंड करना है। यहाँ देखो डेटा में कहीं पे भी EMF तो है ही नहीं, EMF भी नहीं है, और यहाँ देखो टाइम भी कहीं नहीं है। तो फिर से हम क्या करेंगे, जैसे एक पहले क्वेश्चन में भी हमने किया था, हम क्या करेंगे, यहाँ फाई गिवन है ना, तो फाई वाला फॉर्मूला लिख देंगे, EMF इक्वल्स टू एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। मैंने कहा भाई ये तो इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो इसको छोड़ के इन दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, फिर इक्वल्स टू का साइन, फिर लिखेंगे एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, इस तरह से, ठीक है। दोनों को इक्वल कर दिया, और फिर हमें एक करंट चाहिए था, हमारे पास दो करंट है ना, तो हम लिखेंगे डेल्टा आई इक्वल्स टू I2 माइनस I1। I2 को प्लस में रखेंगे क्योंकि I2 की वैल्यू ज़्यादा है, I1 की वैल्यू कम है, तो उसको माइनस में रखा, तो डेल्टा आई हमारे पास आ गया 6.32। क्योंकि ये 0 था, तो 0 तो माइनस प्लस क्या होगा, उसकी वैल्यू तो कुछ होती नहीं है, तो ये हो गया 6.32 एम्पेयर। 0 को जब किसी वैल्यू में हम प्लस या माइनस करते हैं तो एज इट इज़ वैल्यू वही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर 0 को हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाती है, ठीक है। और 0 को अगर हम किसी चीज़ से डिवाइड करें तो वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है, ओके। फिर मैंने क्या किया, कंपेयर किया, तो ये इस फॉर्म में इक्वेशन आ गई। अब डेल्टा टी से कैंसिल हो गया, जो रिमेनिंग था वैल्यूज़ वो यहाँ हमने उतार ली। हमें एल फाइंड करना था, ये है एल डेल्टा आई इक्वल्स टू एन डेल्टा फाई। डेल्टा आई को शिफ्ट कर देंगे, यहाँ डेल्टा आई क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, एन की, डेल्टा फाई की, डेल्टा आई की हम यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे। वैल्यूज़ रखा तो हमारे पास ये आ गया एल इक्वल्स टू 0.0435 हेनरी, इसकी आ गया यूनिट, ठीक है। यहाँ पे आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, और कल तुम्हारा टेस्ट है कौन सा, वो न्यूमेरिकल जो मैंने आज समझाए और वो न्यूमेरिकल जो मैंने कल समझाए थे, दोनों को मिला के टेस्ट है कल तुम्हारा, ठीक है। और इसके अलावा जो आज जो मैंने सॉल्व नहीं किए क्वेश्चन, जिनके सिर्फ डेटा और फॉर्मूलाज मैंने लिख दिए हैं, क्लास ख़त्म हो गई है, लेक्चर फ़ौरन खोलो, बुक खोल के सामने रखो, उसको सॉल्व करो, सॉल्व करके मुझे फ़ौरन के फ़ौरन क्या करो, व्हाट्सएप करते चले जाओ, ठीक है। सोल्यूशन 2 या 3 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं है, वो मैं सॉल्व कर सकती थी, लेकिन हर चीज़ अगर मैं ही सॉल्व करती जाऊँ तो फिर बेटा तुम लोग क्या करोगे। चलो मैं यहाँ पे लेक्चर जो है वो ख़त्म कर रही हूँ, फ़ौरन इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके मुझे करो व्हाट्सएप। चलो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।